हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि मैं अपने चैनल पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं कंपनी डिफरेंट कंपनीज़ के, उन पोर्टल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, इंश्योरेंस बनाना सिखाती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पे है? यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी का जो ऑनलाइन पीसी पोर्टल है, उस पर मैं आपको कार यानी जो 4 व्हीलर कार होती है, प्राइवेट कार, उसका पैकेज इंश्योरेंस बनाना सिखाऊंगी। इंश्योरेंस कार के काफ़ी टाइप के होते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकता है ओनली, ऑन डैमेज भी हो सकता है ओनली, और बंडल पॉलिसी भी होती है। तो अभी मैं आज आपको जो 1 ईयर का ओडी एंड 1 ईयर का टीपी होता है, वो पैकेज पॉलिसी बनाना सिखाऊंगी। तो गाइज़, मैं आपको सिर्फ पोर्टल चलाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हमें कहाँ कौन सी डिटेल फिल करनी है। पर ओडी क्या होता है, टीपी क्या होता है, पैकेज पॉलिसी, बंडल पॉलिसी और एनसीबी, प्रीवियस पॉलिसी, ये सारे जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी आपके लेफ्ट राइट साइड पे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो मोटर पे क्लिक कीजिएगा। कोड जनरेशन का जो ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी जो सेगमेंट्स है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखिए आपको कौन सी सेगमेंट की कोटेशन निकालनी है, जनरेट करनी है। तो मैं देखिए प्राइवेट कार का बता रही हूँ आज आपको। तो मैंने प्राइवेट कार पे क्लिक किया है। जैसे ही मैं प्राइवेट कार पे क्लिक करूँगी तो एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट। इसमें हमें जिस टाइप की हम पॉलिसी बना रहे हैं, लाइबिलिटी पॉलिसी, बंडल पॉलिसी, ऑन डैमेज पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी, वो सिलेक्ट करना है। अभी मैं आपको 1 ईयर ओडी 1 ईयर टीपी पैकेज पॉलिसी बनाना सिखा रही हूँ। तो इस पर क्लिक कीजिए। देन बिजनेस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आपको शो हो रहा है न्यू बिजनेस और रोल ओवर। न्यू बिजनेस यानी नए व्हीकल के, आप जो अभी शोरूम से निकला है, इनवॉइस जिसका है आपके पास, वो। रोल ओवर यानी पहले मतलब 1 साल पुराना हो चुका है, 2 साल, जो भी पुराना व्हीकल होता है, आप उसका इंश्योरेंस बना रहे हो। तो हम रोल ओवर पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं न्यू व्हीकल से बता रही हूँ आपको, न्यू कार का इंश्योरेंस कैसे हम बनाएंगे। सॉरी, ओल्ड का बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम न्यू का बनाएंगे तो हमें बंडल पॉलिसी बनानी होगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ रोल ओवर करके। तो रोल ओवर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, टेन्योर का ऑप्शन आ रहा है, 1 ईयर ओडी प्लस 1 ईयर टीपी, जो मैंने आपको बताया पैकेज में होता है। तो देखिए स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है सबसे पहले। तो हमें मैं अभी कोई भी रैंडम नंबर अपने अकॉर्डिंग फिल कर रही हूँ। तो आप जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आरसी से सेम एज इट इज़ वो डालिएगा। तो ये डिटेल पोर्टल फैच भी कर लेगा। अभी मैंने रैंडम नंबर डाला है, तो हो सकता है डिटेल ना फैच करे, ये हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना हो। तो मैं बस आपको डिटेल डाल के बता देती हूँ। जैसे मैंने HR14 डाला है, अपडेट किया है, फिल किया है। तो RTO लोकेशन आप देखिएगा झज्जर, यानी झज्जर का RTO होता है ये, HR14। हर सिटी का अलग अलग कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग HR14 झज्जर का है। तो झज्जर इसने अपने आप फैच कर लिया है। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2018 मैंने फिल कर दिया है। व्हीकल मेक मॉडल जिस कंपनी का व्हीकल है, जैसे कि महिंद्रा की कार है आपकी, या फिर टाटा मोटर्स की कार है, या फिर और भी काफ़ी मारुति की कार है, तो वो जो भी है आपको वो फिल करना होगा इसमें व्हीकल मेक मॉडल में। जैसे ही आप टाइप करोगे कि ग्रैंड i10 है, या फिर महिंद्रा SUV है, या जो भी कार है आपकी, आप वो टाइप करना और वो फैच हो जाएगा। देन इसके बाद रजिस्ट्रेशन परचेज डेट आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो परचेज डेट यानी रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन व्हीकल रजिस्टर हुआ था, जिस दिन व्हीकल रजिस्टर हुआ था, तो आरसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, सब कुछ होता है। तो वहाँ से देख के आप फिल कर दीजिएगा। एक बात और, जैसे ही आप मेक मॉडल सिलेक्ट करेंगे, इसके जस्ट साइड में सीटिंग कैपेसिटी और सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी का ऑप्शन है। तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपने जो गाड़ी सिलेक्ट की है सेम क्यूबिक कैपेसिटी और सेम सीटिंग कैपेसिटी की है क्या नहीं है। अभी मैंने ग्रैंड i10 किया था, 5 सीटिंग कैपेसिटी, 1197 सीसी था इसका। और अभी मैंने अगर स्कॉर्पियो सिलेक्ट किया है तो 9 सीटिंग कैपेसिटी, स्कॉर्पियो 9 सीटर होती है, और 2000 से ज़्यादा इसकी क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन होता है। तो वो भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। देन रजिस्ट्रेशन परचेज डेट मैंने मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2018 डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रैंडम डिटेल कुछ भी डाल रही हूँ। और देन फ्यूल टाइप आप चेक कर लीजिएगा, डीजल है कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्यूल करना है। CNG है, डीजल है, LPG है, जो भी है आप वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन हमारे पास स्क्रीन पर है IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का ऑप्शन। IDV क्या होती है? हमारे व्हीकल की करंट वैल्यू, कि इस वक्त अगर हम हमारे व्हीकल को सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो IDV वैल्यू इसमें शो नहीं कर रहा है, तो हम कैसे अपडेट करें? मिनिमम और मैक्सिमम रेंज शो करता है, तो गेट IDV करेंगे। और एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज हमारे सामने आ गई है, उस रेंज के अंदर अगर हमें IDV लगानी है, वैल्यू लगानी है, तो हम वो लगाएंगे। अदरवाइज़ कम ज़्यादा करनी है तो हम वेरिएंट चेंज भी कर सकते हैं।
देन मेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर जीएसटी नंबर है तो वो फिल कर दीजिए, और स्टेट है, एड्रेस स्टेट जो भी है, हरियाणा का है तो हरियाणा, दिल्ली का है तो दिल्ली, पंजाब का है तो पंजाब सिलेक्ट कर लीजिए। देन ये सब सिलेक्ट करने के बाद रैंडम डिटेल्स मैंने सारी फिल की हैं अभी। अब प्रीवियस ईयर पॉलिसी हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है कि लास्ट पॉलिसी जो आपकी है उसकी भी डिटेल मांग रही है पोर्टल। तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर है तो येस, अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी नहीं है, आपको न्यू इंश्योरेंस ही मतलब नए तरीके से इंश्योरेंस स्टार्ट करना है तो नो कर दीजिए। और अगर आपके पास है तो आप जो डिटेल मांग रहे हैं कि कौन सा कवर था पुरानी पॉलिसी का, कब स्टार्ट थी पुरानी पॉलिसी और कब एक्सपायर थी, वो सारी डिटेल आप फिल कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपकी करंट पॉलिसी जो आप नई पॉलिसी बनाने वाले हैं वो स्टार्ट होगी। अब मान लो आपकी पुरानी पॉलिसी आज एक्सपायर हो रही है, तो नई वाली जो पॉलिसी आप जो अब इशू करोगे वो आज से ही तो शुरू नहीं होगी ना। आज तो आपका पुराना इंश्योरेंस चल ही रहा है, तो कल से स्टार्ट होगा वो। और अगर आपका पुराना इंश्योरेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है 2 दिन पहले, तो आज से आपकी नई पॉलिसी शुरू होगी। बैक डेट में कोई इंश्योरेंस नहीं बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो डिटेल्स फिल करनी थी, अगर है तो सारी डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। क्लेम, एनसीबी वगैरह जो भी है आप सब कुछ फिल कर लीजिए। अब देखो पॉलिसी स्टार्ट डेट मांग रही है, अगर मैं आज एक्सपायर कर रही हूँ तो मेरी पॉलिसी कल से शुरू होगी, तो पॉलिसी ये स्टार्ट डेट जो मांग रही है ये करंट पॉलिसी की मांग रहे हैं। और जो नीचे हमने डेट फिल की थी वो पुरानी पॉलिसी की एंड डेट थी, स्टार्ट डेट और एंड डेट थी। समझ आया आपको? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं पॉलिसी की डिटेल्स नो कर रही हूँ, और देन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी एक ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट प्रीमियम का, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो ये शो रहा है डिक्लाइन आरटीओ, यानी आरटीओ व्हीकल जो HR14 है वो यूनिवर्सल सोम्पो में नहीं हो पाएगा। तो आप, हर कंपनी की अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें पहले मिल जाती हैं कि हम ये आरटीओ नहीं करेंगे, या हम सीएनजी की कार नहीं करेंगे, या फिर हम इस मेक मॉडल की जैसे टाटा की कार का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। तो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। अगर तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो में HR14 डिक्लाइन आरटीओ है, तो हम HR14 की कार्स जो हैं झज्जर आरटीओ की कार वो यूनिवर्सल में नहीं बना सकते। हम आरटीओ चेंज कर देते हैं। कैलकुलेट प्रीमियम जैसे ही करेंगे तो हमारे पास प्रीमियम शीट आ जाएगी। ये देखिए स्क्रीन पर प्रीमियम शीट आ गई है। तो थर्ड पार्टी कवर्स, पहले आपको कवर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि थर्ड पार्टी में पीए ड्राइवर और जो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स होते हैं उनके कवर्स इंक्लूड होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने पीए कवर ऐड कर दिया है, और टेन्योर में 1 ईयर का, और नॉमिनी डिटेल्स डाल दिया है। पेड ड्राइवर 1 लगाना है, 2 ड्राइवर के कवर लेने आप वो ले सकते हैं। देन ओडी पैकेज आता है जिसमें सीएनजी, एलपीजी इस टाइप के कुछ कवर्स होते हैं। अगर आपकी कार सीएनजी में है, एलपीजी में है, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन एड-ऑन्स यानी इंश्योरेंस में हम कुछ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। डेप्रीशिएशन जो 0 डेप कवर होता है हमने वो ऐड कर लिया। प्लीज़ बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो साथ के साथ एक ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस पॉलिसी में ये कवर ऑप्टेड था या नहीं, येस या नो। तो येस कर दीजिए अगर है आपके पास, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। सारे कवर्स हैं, इंजन, कंज्यूमेबल, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, की रिप्लेसमेंट, काफ़ी सारे ऐसे कवर्स हैं जो आप एड ऑन्स कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। और डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है 45% डिस्काउंट, और अगर आपको परमिशन है, गाइडलाइंस हैं, तो आप अदर डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया 5 तो टोटल 50 हो गया। देन कैलकुलेट प्रीमियम कीजिए। आईडी भी आपको अब शो हो रही होगी, 2.5 लाख मैंने जो लगाई थी पहले वो शो हो रही है। ऑन डैमेज प्रीमियम आप यहाँ से स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू, कंज्यूमेबल कितना लगा और 0 डेप का प्रीमियम कितना लगा, सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारी है प्रीमियम शीट जो हमने प्रीमियम कैलकुलेट करना था कोटेशन देने के। तो इस तरह से हम कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को क्विकली। टोटल प्रीमियम आप देख सकते हैं 14,396 आ रहा है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड हो जाएगा ये। और अगर आप बैक करना चाहें, कोई डिटेल चेंज करना चाहें तो बैक करके देखिए, मैंने आईडी भी कम ज़्यादा की है तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा, प्रीमियम भी उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अभी 259,733 आईडी भी मैंने कर दी है वैल्यू गाड़ी की, तो 15,309 प्रीमियम भी बढ़ गया है, आईडी भी बढ़ गई है। और नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को दे सकते हैं कि आपका ये गाड़ी का टोटल वैल्यू। और अगर प्रोसीड करेंगे तो कोटेशन की PDF भी जनरेट हो जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।